वेलकम फ्रेंड्स, ग्रेट नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। तो आज हम जानेंगे इंसानी दिमाग के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक ऑर्गन है हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम का, जो हमारे स्कल के अंदर होता है। इसका काम है बॉडी में इंफॉर्मेशन जो होती है उसे रिसीव करना, ऑर्गेनाइज करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। और ब्रेन हमारी हेल्प करता है हमें डिफाइन करने में, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी हेल्थ को, हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी सोशल इंटरेक्शन को। और ये हमारे जीवित रहने के लिए हमारी बॉडी जितने भी बायो एक्टिविटीज होती हैं उसे भी ये डायरेक्ट करता है। हमारा ब्रेन जो है 75% वाटर से बना है और 60% फैट से, इसीलिए फैटीएस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जो हमारा ब्रेन है उसमें कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं है। इसका मतलब है हमारे ब्रेन को पेन फील नहीं होती। इसी कारण से क्या आप जानते हैं कि ये जो डॉक्टर होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं ब्रेन सर्जरी को जब पेशेंट जगा हुआ होता है, क्योंकि जो ब्रेन है उसे पेन नहीं होता। अब ये क्वेश्चन उठता है, अगर ब्रेन में पेन रिसेप्टर नहीं है तो हमें सरदर्द क्यों होती है? इफ द ब्रेन कांट फील पेन, व्हाई डू आई गेट हेडेक? दोस्तों, इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो ब्रेन है उसमें पेन रिसेप्टर नहीं होते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारी जो स्कल होता है उसमें एक लेयर होती है, टिश्यू की लेयर होती है, जिसे हम डोरा और पिया कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है ब्रेन और स्कल के बीच में। इनमें पेन रिसेप्टर होते हैं और कभी कभी इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें से ये केमिकल रिलीज करते हैं। जो ब्लड वेसल होता है डोरा और पिया का, उसके नजदीक ये रिलीज होते हैं और वो वहां का पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण हमें सर दर्द होती है, या हम कह सकते हैं हमें माइग्रेन्स होते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे ब्लड वेसल के बारे में। हमारे ब्रेन में 100,000 माइल्स ब्लड वेसल होते हैं। इनकी लंबाई इतनी हुई कि ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसे 4 टाइम सर्कल कर सकते हैं। अब जानेंगे कुछ ब्रेन फैक्ट्स के बारे में। जो हमारा ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, उसका वेट 3 पाउंड होता है और 1 पाउंड 453.59 ग्राम के बराबर होता है। मतलब हमारे ब्रेन का जो अप्रोक्सीमेट वेट हुआ वो 1.5 किलो के अनुसार 1.5 किलो हो गया। और वो हमारी बॉडी का केवल 2% वेट होता है। लेकिन हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की एनर्जी और ऑक्सीजन 20% तक यूज करता है। और हमारा ब्रेन 23 वाट तक पावर को जनरेट कर सकता है। ये पावर एक लाइट बल्ब को रोशन करने के लिए इनफ होती है। क्या आप जानते हैं जो ब्रेन होता है वो 25 साल की एज तक फुली फॉर्म्ड होता है। और जो ब्रेन होता है वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन उसके स्कल के पीछे होता है, और जो ब्रेन डेवलप होता है वो पीछे से आगे की तरफ होता है। इसलिए जो फ्रंटल लोब होता है हमारे स्कल का, उसे हम कंट्रोल पैनलिंग और रीजनिंग करता है वो। और जो ब्रेन है उससे जो हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो जाती है 270 माइल्स पर आवर की स्पीड से। दोस्तों, ये लगभग दुनिया की सबसे तेज कार के बराबर स्पीड है। मतलब जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन को भेजता है तो वो 270 माइल्स की स्पीड से वो भेजता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो हमारा ब्रेन होता है उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। तो एक और आपने मिथ सुनी होगी कि जो हम इंसान है वो अपने ब्रेन का केवल 10% ही यूज करते हैं। ये मिथ एक झूठ है। हम अपने ब्रेन का 10% यूज नहीं करते, हम उसे पूरा का पूरा यूज करते हैं। जबकि हम सोए होते हैं तब भी हम अपने ब्रेन का यूज कर रहे होते हैं। जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कंफर्म किया कि हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। अब ये क्वेश्चन आता है, अगर हमारा ब्रेन इतना शार्प है तो क्या हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं? क्या हम एक समय पे 2 से अधिक काम कर सकते हैं? इज मल्टीटास्किंग गुड फॉर ब्रेन? तो इसका आंसर है नो। जो मल्टीटास्किंग होती है वो रिड्यूस कर देती है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस हमारे ब्रेन की, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक टाइम पे केवल एक ही काम कर सकता है। अगर हम एक टाइम पे 2 काम करेंगे तो हमारा ब्रेन है उस कैपेसिटी को लैक करता है सक्सेस पाने की दोनों काम में। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि नर्व सिस्टम होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता रियलिटी और इमेजिनेशन में। इसका मतलब है जब आप कुछ इमेजिन करेंगे कि ये हकीकत है तो हमारा ब्रेन उसे सच मान लेता है,
क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। कुछ बेस्ट एथलीट वर्ल्ड के जो इस फैक्ट को जानते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक द्वारा। वो उसके द्वारा प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो वो सोचेंगे, जो वो इमेजिन करेंगे, जो वो विजुअल करेंगे, वो ही हम उनका ब्रेन सच मान लेगा। तो विजुअलाइजेशन वर्ल्ड की टॉप टेक्निक्स में से एक मानी गई है। नाउ सर, कैन यू टिकल योरसेल्फ? क्या आपने नोट किया है कभी खुद को गुदगुदी करके, क्या खुद को गुदगुदा के? जब आप खुद को गुदगुदाते हैं, खुद को टिकल करते हैं, तो आपको हंसी नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? यू कैन नॉट टिकल योर सेल्फ। आप खुद को गुदगुदा नहीं सकते। इसका क्या रीज़न है? इसका एक रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब आप खुद को गुदगुदाते हैं तो जो हमारे ब्रेन में सर्वलम होता है वो ये जानता है कि ये टिकलिंग आप कर रहे हैं, और ये ब्रेन को एक मैसेज करता है कि इसे इग्नोर कर दें, और आपको हंसने के लिए आपका ब्रेन मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसको गुदगुदा रहे हैं। क्योंकि जो गुदगुदाहट होती है, टिकलिंग होती है, उसमें उसका एक जो मेन फैक्टर है वो होता है सरप्राइज का। जब आप खुद को गुदगुदाते हैं तो वो सरप्राइज पैकेट उस पर लैक करता है, इसीलिए आप नहीं हंसते। दोस्तों, हमने समय के साथ इंसान ने हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, और हमारी तरक्की, हमने जितनी तरक्की की है उससे जो हमारा ब्रेन है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और भी हमारे ब्रेन की जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे साइंटिस्ट आज तक उन प्रॉपर्टीज़ को समझ नहीं पाए हैं। तो हमारा ब्रेन फुली कैसे परफॉर्म करता है, वो कैसे काम करता है, हम आज तक ये पूर्ण रूप से नहीं जान पाए हैं। हमारे साइंटिस्ट इस बात को नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो ब्रेन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।